इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या राहुल गांधी, ये तो हम नहीं बता सकते। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव आखिर होता कैसे है। आप किसी भी पीएम कैंडिडेट को डायरेक्ट वोट नहीं करते। दरअसल प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन जो आप वोट करते हैं वो लोकसभा के सांसद को करते हैं। यानी आप सीधे तौर पर ये समझिए कि पीएम कैंडिडेट का चुनाव सीधे तौर पर सांसद के गिनती पर होता है। यानी जिस कैंडिडेट के पास ज्यादा से ज्यादा सांसद मौजूद होंगे वो ही अगले पीएम होंगे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सांसद होते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए पीएम कैंडिडेट को कम से कम इनमें से आधे सीट की जरूरत होती है। अगर आप पीएम कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 545 में से 272 सीटों की जरूरत होगी, तब जाकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोकसभा के 545 सीटों में से जो भी पार्टी अधिकांश सीटों से जीतती है वो ही अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चुनाव करती है। इसके लिए कोई विशेष नियम मौजूद नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंडिडेट को कुछ नियमों पर खड़ा उतरना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप इस पद के लिए योग्य हैं और इसमें कैंडिडेट की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंडिडेट को लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम 6 महीने का सदस्य होना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी और आखिरी नियम, भारत के किसी भी कोर्ट में दर्ज हुए किसी भी केस में आरोप सिद्ध नहीं होने चाहिए। यानी कि आप किसी भी जुर्म में कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए गए ना हो। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे नियम हैं जो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इस तरह के नियम हर भारतीय नागरिक के हक में होता है। वैसे भी अगर आप पीएम कैंडिडेट हैं तो इस तरह के छोटे मोटे नियम ऑब्वियसली पूरे ही होते हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आखिर किस पार्टी के पक्ष में आएगा? आपकी ये राय हमारे लिए मायने रखती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।